अगर नहीं हो लिंक्डइन पे तो आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बना लो सबसे पहले। देन गिटहब पे आपकी एक प्रोफाइल होनी चाहिए जहाँ पे आप कोई भी कोड कर रहे हो तो उसको डेली पोस्ट करो एटलीस्ट, कि आपकी गिटहब प्रोफाइल अच्छी बने। और कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो तो गिटहब पे वो पोस्ट आप पुश करो। सेकंड, अगर आप एसडी रोल के लिए टारगेट कर रहे हो, एसडी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, अगर एसडी रोल के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो फर्स्टली आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हो, लिटकोड, कोर्सेफ एंड कोड फोर्सेस। इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म को आप चूज कर सकते हो टू मेक योर ऑनलाइन लाइक रैंक, लाइक आप अपनी एक अच्छी रैंकिंग बना सकते हो उस वेबसाइट पे। कोडिंग करके आप कोडिंग कर रहे हो, आपकी रैंकिंग अच्छी हो रही है। सो अगर आप रिज्यूमे पे हो ना कि आप कोर्सेप पे 4 स्टार कोडर हो और 5 स्टार कोडर हो, तो यू स्टैंड फ्रॉम क्राउड्स, कि आप जब भी वहाँ पे अपनी रिज्यूमे पे मेंशन कर रहे हो 5 स्टार एट कोर्सेप, तो वो काफ़ी अच्छे कोडर्स हो गए, मतलब इंडिया लेवल का टॉप कोडर हो गया। तो अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो सबसे पहले एसडी रोल के लिए आप तीन चीज़ें बना लो। एक तो लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गई, देन मेक योर गिटहब अकाउंट, ऑल्सो किसी एक प्लेटफॉर्म लाइक लिटकोड, कोड फोर्सेस एंड कोडसेप, किसी एक प्लेटफॉर्म पे आपको जो भी सुटेबल लगे उस पर आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, उस पर कोडिंग करो, उस पर अपनी रैंकिंग इंप्रूव करो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको प्रोजेक्ट्स अच्छे बनाने होंगे। अब यहाँ पे मैं 2 पोस्ट के लिए बेसिकली ऑफ कैंपस बात करूँगा। फर्स्ट इज़ द एसडी रोल लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर रोल, एंड सेकेंड इज़ द क्लाउड वर्ल्ड, डेवऑप्स वर्ल्ड एंड सिस्टम एडमिन वर्ल्ड, वेयर आपको कैसे सिस्टम एडमिन, डेवऑप्स रोल एंड क्लाउड रोल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या आपको आनी चाहिए, प्रीरिक्विजिट क्या है, और एसडी रोल के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए। तो फर्स्टली मैं एसडी रोल के लिए बात करूँगा। अगर आपको कुछ यहाँ पे बीच में समझ नहीं आए तो आप म्यूट करके अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो एसडी रोल में सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। लाइक आप कंपनी में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में, तो वो पे आपसे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके बेसिक में क्या आता है कि सबसे पहले तो आप अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करो कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे बढ़ोगे। प्रेफर्ड विद भी जावा और सी प्लस प्लस, किसी एक को आप पकड़ लो, जावा में या फिर सी प्लस प्लस में। पहले तो अगर फर्स्ट ईयर में हो तो बेसिक अपना क्लियर कर लो, लाइक जावा में एक अच्छी लेवल की आप कोडिंग कर पाओ, या फिर सेकेंड ईयर में हो तो भी आप मतलब पहले तो अपना बेसिक क्लियर कर लो किसी एक लैंग्वेज में, लाइक सी प्लस प्लस और जावा। अगर आपकी बेसिक क्लियर हो गई है, फिर आप मूव करो डीएसएन एल्गो पार्ट में, कि आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो और बेसिक आप पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में जा रहे हो, कि आपने थ्योरी पढ़ लिया है, लिंक लिस्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, ये पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं किसी लैंग्वेज में। लाइक अगर जावा पढ़ रहे हो तो जावा में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका यूज़ केस क्या है। तो उस बेसिस पे आप डेटा स्ट्रक्चर सॉल्व से इम्प्लीमेंट करो, प्रोग्रामिंग करो, और देन आप एल्गोरिदम देखिए आप ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हो, अपनी कोड को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कौन सा बेस्ट एल्गोरिदम है फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी एल्गोरिदम यूज़ करो। तो फर्स्ट आप अपनी एक लैंग्वेज चूज़ करो, जावा, सी प्लस प्लस, किसी एक को, देन गो फॉर डीएस एल्गो, और उसमें अच्छी लेवल की आपको कमांड होनी चाहिए। लाइक आपको कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर कोई पूछ रहा है, या फिर कहीं पे आपने देखा लाइक लेट कोड पे कोई क्वेश्चन आपने चेक किया, तो वो आप आराम से सॉल्व कर पाओ, तो उस लेवल का आपका कोडिंग होना चाहिए। फर्स्ट आप कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो आपका बेसिक इन कोडिंग राउंड ही होगा हाँ फर्स्ट बोल राउंड। सो कोडिंग राउंड हाँ क्लियर करने के लिए डीएस एल्गो तेरा एंड 3 गो आपका हाँ 3 4 बोले बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से आनी चाहिए फॉर क्लाउड वर्ल्ड। नेटवर्किंग पार्ट, ये कंप्यूटर नेटवर्क्स, देन डीवीएमएस इज ओनली फॉर द एसडी रोल, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्ल्ड। डीवीएमएस आपसे मतलब किसी कंपनी में पूछती भी है, किसी में नहीं भी पूछती है। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट हो गया फॉर एसडी, ओएस, नेटवर्किंग, डीवीएमएस, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम सीएन एंड डीवीएमएस, देन कंपाइलर डिज़ाइन। कहीं कहीं आपसे कंपाइलर डिज़ाइन रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी किस किस फेज़ में आप कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, कंपाइलर का कंप्लीट स्टेज,
वो सारा कुछ पूछते हैं लिखने में। तो कंपाइलर डिज़ाइन, देन गो फॉर algorithm and data structure. These 6 subjects are actually quite important to clear any interview. आप सबसे पहले एक प्रोग्रामिंग चूज़ करके अपना डीएसए को अच्छा कर लो। इन 5 को आपको अच्छा करना होगा, एटलीस्ट 5 और 6 सब्जेक्ट को। और ये सब कुछ आप अच्छा करने के बाद सबसे कि आपका जॉब पोस्टिंग अभी हो रहा है, तो इस चीज़ को कैसे पता करोगे? तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जैसे ही ज्वाइन करोगे, मेक योर हैबिट लाइक एवरी डे यू सेंड लाइक 50-20 पीपल्स रिक्वेस्ट और 100 पीपल, कि आप हर दिन 100-150 रिक्वेस्ट आप डेली सेंड करोगे। वो कैसे सेंड करोगे, किसको सेंड करोगे, वो डिपेंड करता है। आप अपनी एक लिस्ट बनाओ, बकेट लिस्ट बनाओ कि आपको नेक्स्ट कितनी कंपनी को टारगेट करनी है। लाइक आपकी ड्रीम्स कंपनी एज वेल एज योर एवरेज ड्रीम, लाइक कि आप इस कंपनी में जा सकते हो। तो मेक योर बकेट लिस्ट ऑफ 20 कंपनी। 20 कंपनी की एक बकेट लिस्ट बनाओ कि हाँ मुझे ये कंपनी मिल जाए तो आई एम ओके। सो उस 20 कंपनी को आप लिंक्डइन पे फॉलो करो सबसे पहले। फिर उसको फॉलो करने के बाद वहाँ पे जो भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं पहले से, आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसके एचआर को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसके एम्प्लॉयज़ को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उसके टीम लीड को भेजो और प्रोजेक्ट मैनेजर को भेजो। तो वो सारा कुछ आपको प्रोफाइल में दिख जाएगा। आप कैसे सर्च करोगे, आप लिखोगे किसी भी एक कंपनी को ले लो, कंपनी को सर्च करो, लिंक्डइन पे ऑप्शन होता है, वहाँ पे पीपल क्लिक करोगे, पीपल पे तो उस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉय वो आ जाएंगे। तो आप एकदम क्लिक 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 करके सारे को रिक्वेस्ट भेज दो उसमें से। उससे क्या होगा कि जब भी कभी किसी कंपनी में ओपनिंग आती है ना, तो आपको पता चलेगा कोई ना कोई पोस्ट ज़रूर करता है कि मेरी कंपनी में ये पोस्ट के लिए इतनी ओपनिंग्स हैं, यू कैन रीच आउट टू मी फॉर द रेफरेंस ऑल दिस। तो सब कंपनी में सब एम्प्लॉई मोस्टली कुछ ना कुछ अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ पोस्टिंग करते हैं। तो अगर आपके कनेक्शन में वो है तो आपके टाइमलाइन पे दिख जाएगा कि हाँ चलो इस कंपनी में ये पोस्ट जॉब आई है अभी, लाइक फॉर दिस पोस्ट एसडी पोस्ट और सिस्टम एडमिन पोस्ट और डेवऑप्स पोस्ट। सो आपको वो पता चलेगा तो आप अप्लाई कर पाओगे फर्स्ट थिंग। और कनेक्शन के लिए कभी भी सोचना नहीं है, आप जितनी कनेक्शन बनाओगे आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। क्या बेनिफिट होगा कि अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल अमेज़ॉन ने कुछ वैकेंसी निकाला है, तो अमेज़ॉन में अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे ना, तो बहुत ही 0% चांस होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए डायरेक्ट विदाउट रेफरल, आपको कॉल नहीं आ रहा है। तो गेटिंग ए रेफरल यू विल कॉन्टैक्ट एन अमेज़ोनियन। सो आप किसी अमेज़ॉन के एम्प्लॉय को कनेक्ट करोगे। तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, अगर वो पहले आपके कनेक्शन में नहीं है, आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करोगे, वो चेक करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, इट डिपेंड्स। सो अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो आप रेफरल भी नहीं मिलेगा। अगर वो आपके कनेक्शन में पहले से है, उसने अगर पोस्ट किया है कि अमेज़ॉन में दिस वैकेंसी इज़ गोइंग टू ओपन फ्रॉम दिस टाइम, सो अगर आपको वो ओपनिंग वहाँ पे दिख रही है, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हिम, मैसेज हिम, और काफ़ी फॉर्मल तरीके से आप उससे एक रेफरल मांगोगे। ये नहीं कि आप दे रहे हो ऐसे नहीं करना, मतलब लाइक इन अ पोलाइट वे आप उससे पूछो कि कैन यू गिव मी अ रेफरल फॉर दिस, दिस इज़ माय प्रोफाइल, लाइक सेंड हिम अ रेज्यूमे। उसको रेज्यूमे सेंड करो, अपनी प्रोफाइल, कुछ ऑनलाइन प्रोफाइल है, गिटहब और लिटकोड वगैरह की प्रोफाइल है तो वो सेंड कर दो, कुछ और लाना है फिर खाने के उससे लिए? रेफरल के लिए मांगो। तो उससे क्या होगा कि आपको रेफरल मिल जाएगा, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। फर्स्ट थिंग होता है ऑफ कैंपस में कि इंटरव्यू कॉल कैसे आए। आप मतलब परेशान हो जाओगे, आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, आप कहीं भी अप्लाई करोगे इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा। तो ऑफ कैंपस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरव्यू कॉल ही नहीं आता। आपके पास कितनी भी नॉलेज हो यार ये मेरा लेकिन फोन आपको इंटरव्यू कॉल नहीं मेरे आएगा पास फर्स्टली, बिकॉज क्योंकि आपका स्टैंड आउट नहीं करेगा वहाँ पे। तो आपको ऑलमोस्ट 200-300 कंपनीज में अप्लाई करना होगा, उसमें से किसी एक में हो गया तो हो गया, वो वाला सीन हो जाता है। तो उस केस में रेफरल काफ़ी हेल्प करता है। सो आप सब लिंक्डइन जाओ, सब कनेक्शन अपना काफ़ी अच्छा बिल्ड करो कि किसी भी जो भी कंपनी में आपको वर्क करना है उसके एम्प्लॉई से कनेक्ट करो, और फिर
अगर कुछ पोस्टिंग आएगा तो आपको दिख जाएगा वो वहाँ पे, अगर जैसे ही किसी ने पोस्ट किया वो दिख गया, आपने कनेक्शन को रेफरल के लिए मांगा और वहाँ से आपको रेफरल मिलेगा। फर्स्ट थिंग आपका ये क्लियर होगा। उसको हम रेफरल बोल रहे थे कि हाँ मांगने के मतलब लिए आपका पता है, बीच में प्रोफाइल मेरा होना नेट चाहिए पूरा अच्छा एकदम डम होना हो गया जब हम चाहिए। बोल रहे थे स्पीक कर रहे थे। फॉर एसडी रोल लिटको पे अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए। लिटको वहां तो नहीं है चला कोर्सेज तुम्हारे और रूम में, कोर्सेज किसी एक में अच्छी गेट प्रोफाइल से होनी डाल चाहिए, दो। रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका गिटहब पे उस अच्छा पे रखो स्टार ना होना तुम चाहिए टेबल और पे। अच्छी प्रोजेक्ट्स होनी चाहिए। आपने कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स गिटहब पे पोस्ट कर रखे हैं। उसके बाद आपको लाइक रेज्यूमे भी अच्छा होना चाहिए कि आप रेज्यूमे सेंड कर रहे हो तो वो रेज्यूमे अट्रैक्टिव हो, शॉर्टलिस्ट हो जाए। फर्स्ट थिंग फॉर एसडी रोल। अब देखो एसडी रोल एक काफ़ी ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि उसमें सारा कुछ कवर हो जाता है। लाइक एसडी बोल देते हैं बट उसमें फ्रंट एंड भी आ जाता है, बैक एंड भी आ जाता है, फुल स्टैक भी आ जाता है और साथ ही साथ मशीन लर्निंग भी आ जाता है। तो एज अ इंजीनियर आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आना चाहिए, बट एटलीस्ट एंड टू एंड आप कुछ कर पाओ। पोस्ट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलोगे कि नहीं मैं तो एज अ अरे माइक्रोफोन फ्रंट में एंड तो लोग इंजीनियरिंग ही बोलेंगे ज्वाइन हो करना जाएगा चाहता हूँ। आवाज। अगर अपने आप को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करोगे तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी कि माइक्रोफोन का नहीं एज लेना अ चाहिए फ्रंट एंड पड़ेगा। इंजीनियर ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई वैकेंसी मिल ही जाए। सो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। आप अभी रिकॉर्ड फ्रंट नहीं एंड हुआ ना, बैक एंड और फुल तो स्टैक, मतलब आई थिंक आप फुल स्टैक को कवर करो। फुल स्टैक के लिए आपको बेसिक सबसे पहले तो HTML डेवऑप्स का CSS ही बता रहा जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए फ्रंट एंड के लिए। और बैक एंड में आप है जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कर रहे हो, क्या जावा से कर टीआरपी रहे हो, यही नोड कहता है जेएस कि से कर स्लो रहे हो या खराब पाइथन तुमको से इसलिए लैंग्वेज बोल से कर सकते रहे हो, कि किसी पहले भी, प्रिपेयर रहना तो आपको चाहिए। एटलीस्ट एक एंड टू तुम एंड मेरा कभी सुनता है? लाइक वेबसाइट नहीं, अभी बनाने आना सो चाहिए, जाते प्रोग्राम हैं बनाने तुम। आना चाहिए। सो तो फुल स्टैक को टारगेट करो, तुम अपना पीपीटी जिसमें नहीं अगर प्रेजेंट मशीन कर पा लर्निंग आपको रहे इम्प्लीमेंट नेटवर्क के करना है तो कारण। मशीन लर्निंग को भी टारगेट कर सकते हो। एज अ डेटा साइंटिस्ट जॉब है, बट एज अ डेटा साइंटिस्ट जाओ या मशीन लर्निंग जाओ या फिर फुल स्टैक जाओ, प्रोसेस वही होगा कि आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना होगा जिसमें कि कोडिंग राउंड होगा, डीएस एंड एल्गो बेस्ड क्वेश्चन, और इंटरव्यू कॉल में ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, डीबीएमएस, कंपाइलर डिज़ाइन, एज वेल एज अगर मशीन लर्निंग के लिए जा रहे हो तो मशीन लर्निंग रिलेटेड स्टफ वो रहेगा। तो आपको एटलीस्ट ये सारी चीज़ें आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर लाइक कॉलेज। कॉलेज में आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा वही तो। कि आप बोलोगे मैं एक्चुअली कॉलेज में नहीं हूँ और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। सो दिस एन एक्सक्यूज़, आप उसको एक्सक्यूज़ बना बना के अपने आप को वो कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर सकती हूँ। आप उस एक्सक्यूज़ को देना बंद करो और अपने स्किल पे फोकस करो। ऑफ कैंपस आप कहीं से भी किसी भी कंपनी से क्रैक कर सकते हो, बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, अच्छी स्किल होनी चाहिए। सो आप एक्सक्यूज़ बिल्कुल अपने आप को मत देना कि अपने आप को कन्विंस करने के लिए एक एक्सक्यूज़ दे दिए कि यार मैं तो अच्छे कॉलेज में नहीं हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छे कॉलेज का सर या सर मैं पूछ रहा था सर कि अगर स्किल है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है तो काम हो सकता है? डिपेंड्स कि आप किस प्रोफाइल में जा रहे हो। आप पहले ये बताओ कि किस प्रोफाइल में आप टारगेट कर रहे हो। डाटा साइंस। नॉट रिक्वायर्ड। डेटा साइंस के लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको स्किल अच्छी आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई प्रोजेक्ट बना रखे हो डेटा साइंस में, लाइक कोई भी मशीन लर्निंग रिलेटेड स्टफ बना रखे हो जो कि एंड टू एंड हो, आपका मतलब कोई यूज केस सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, एक नंबर प्रिडिक्शन बना दिया और उसका कुछ यूज केस नहीं कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ऐसा प्रोजेक्ट्स बनाओ कि वो कोई एक रियल लाइफ यूज केस सॉल्व करे। ओके, अगर कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट डिटेक्टर ही बना रहे हो, वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे, तो ऐसा नहीं कि उसमें तुम अपनी नोटबुक पे इमेज को ये रीड करा रहे हो फिर वहाँ से आउटपुट दे रहे हो। दैट इज़ नॉट एक्चुअली क्वाइट यूजफुल। आप वहाँ पे ऐसा करो कि एक यूआई बना दो, वहाँ पे कोई गया अपनी एक इमेज डाला या फिर कैमरा ओपन करने के बाद वो इमेज वहाँ से अपनी अपलोड किया और उसको आउटपुट मिल गया कि हाँ दिस इज समथिंग समथिंग। सो इस टाइप से आपको कंप्लीट एक पाइपलाइन बनाना होगा। पाइपलाइन मीन्स कि आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट चाहिए। सो अगर आपकी प्रोजेक्ट अच्छी है और आपको स्किल अच्छी आती है तो ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेशन, ज़रूरी नहीं है सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, मैंडेटरी नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है फॉर क्लाउड एंड डेवॉप्स वर्ल्ड। अगर आप डेवॉप्स एंड क्लाउड वर्ल्ड में जा रहे हो तो अभी मैं उसका आगे बताऊंगा कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उसमें। कम्प्लीटली वो प्रोसेस डिफरेंट होता है, इंटरव्यू प्रोसेस डिफरेंट होता है फ्रॉम योर एसडी पोस्ट। एसडी में होना है कि आपको प्रशांत डीएसएस सर
सर आप तो मुझसे मतलब 2 साल बड़े थे, तो मतलब आप 1 साल तैयारी किए थे क्या, फिर उसके बाद जॉब मिला आपको? नहीं, आई एम 2020 पास आउट, और 2020 में आई थिंक हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अक्टूबर में, और दिसंबर में मैंने जॉइन किया। ओके ओके। सो एक्चुअली क्वाइट सेशन हमारा लेट था, तो थोड़ा सा इसके लिए हो गया टाइम। तो आप डेटा साइंस और मशीन लर्निंग और एज वेल एज एसडी पोस्ट में किसी भी पोस्ट के लिए टारगेट करो, कोई भी सर्टिफिकेशन के लिए मत जाओ, कोई भी कोर्सेज परचेज मत करो, सारा कुछ ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल है। आप ऐसा ना सोचो कि मैं यूडासिटी पे 50,000 का एंड्रॉयड कोर्स कर लूँगा तभी मेरा कुछ हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। आप कहीं पे भी जाओ, ऑनलाइन अगर परचेज़ करना है परचेज़ कर लो, और नहीं करना है तो भी फ्रीली अवेलेबल है, बहुत सारा ऑप्शन है हर चीज़ को फ्रीली पाने का। सो आप इसे डाउनलोड्स कर सकते हो, एवरी लाइक कोडिंग कोडिंग निंजा, किसी भी कंपनी का आप नाम ले लो, सबके ऑनलाइन कोर्स फ्रीली अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, उस चीज़ को समझो और अपने स्किल पे फोकस करो। बेसिकली ऑफ कैंपस में स्किल ही मैटर करता है, ऑन कैंपस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। वहाँ पे ना आपकी स्किल अगर ओके ओके भी है ना, तो आपको हायर कर लेगी कंपनी, और बोलेगी ठीक है इसको ट्रेन कर देंगे। कुछ चीज़ें नहीं भी आती है तो वो ट्रेन कर देगी। लेकिन ऑफ कैंपस में होता है क्या, आप आप अगर थोड़ा-सा कम जान रहे हो ना, तो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जैसा और भी बहुत कोई है इंटरव्यू के प्रोसेस में। तो अगर उसको आपसे अच्छा आता है तो कंपनी आपको क्यों लेगी? वहाँ पे आपको क्यों वो हायर करेगी? तो ये प्रॉब्लम होता है ऑफ कैंपस में। ऑन में ये प्रॉब्लम नहीं होता। ऑन कैंपस में अगर किसी कॉलेज में गए हैं, वहाँ पे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ को तो हायर कर ही लेती है कंपनी। तो वहाँ पे स्किल थोड़ा-सा अगर कम भी आ रहा है, एवरेज स्किल भी है तो चल जाएगा। बट आपको ऑफ कैंपस में स्किल अच्छी आनी चाहिए, स्किल आनी चाहिए कि आप स्टैंड आउट कर पाओ वहाँ पे। ये हो गया आई फॉर एसडी रोल। अब मैं थोड़ा-सा डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्ल्ड में आना चाहूँगा कि वहाँ पे आप कैसे अपनी किसी भी जॉब को ग्रैब कर सकते हो डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्ल्ड में। सो अ, यहाँ पे आपको डेवऑप्स और क्लाउड में जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि डेवऑप्स और क्लाउड होता क्या है और यहाँ पे क्या-क्या टेक्नोलॉजी यूज़ है। बिकॉज़ डेवऑप्स इतनी बड़ी अम्ब्रेला है ना कि यहाँ पे इतनी सारी टेक्नोलॉजी है कि सबको नहीं आ सकता है, सब कुछ नहीं आ सकता है। क्योंकि एसडी में है एटलीस्ट कि आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम जान रहे हो, कोडिंग करना जान रहे हो, तो आप बेसिक कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम यूज़ के सॉल्व कर सकते हो। बट डेवऑप्स में एवरी कंपनी का आर्किटेक्चर अलग होता है, टूल्स टेक्नोलॉजी अलग होती है, डिफरेंट हर कंपनी अपनी-अपनी अलग-अलग टूल्स यूज़ करती है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट होता है, आर्किटेक्चर डिफरेंट होता है। तो आप सब कुछ को कवर नहीं कर पाओगे अपने स्टूडेंट लाइफ में। लाइक कि आप 4th ईयर तक आते-आते आप डेवऑप्स के लाइक सब सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को जान रहे हो और वहाँ पे आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे क्लियर कर पाओ, वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। सो आपको ना एटलीस्ट बेसिक टूल्स टेक्नोलॉजी आना चाहिए, जो कि कंपनी में जाने के बाद आप डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे हो, और कुछ एडवांस टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, तो वो आप वहाँ पे सीख जाओगे। तो वो क्या है, वो कैसे पता चलेगा आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी डेवऑप्स पोस्टिंग पे जाओ, लाइक लिंक्डइन पे, कहीं पे, इंडीड पे, कहीं भी, वहाँ पे जाओ और उसकी जेडी देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो कि क्या-क्या कंपनी एक्चुअली डिमांड कर रही है, कि मुझे क्या-क्या आना चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे, मैंडेटरी स्किल एंड स्किल रिक्वायर्ड। तो वहाँ पे आप देखो कि कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड क्या-क्या चीज़ें एक्चुअली एक डेवऑप्स इंजीनियर और क्लाउड इंजीनियर को आना चाहिए। तो वहाँ पे आप जब जाओगे तो फर्स्ट थिंग वहाँ पे सबसे पहला आता है कि एक लैंग्वेज बेसिक लैंग्वेज पाइथन मोस्टली प्रेफर्ड। सो पाइथन आपको आना चाहिए। सेकंड इज़ बैश स्क्रिप्टिंग, कि आपको बैश स्क्रिप्टिंग अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो बैश में थोड़ा बहुत काम करोगे। थर्ड इज़ द लिनक्स, क्योंकि किसी भी डेवऑप्स और क्लाउड वर्ल्ड के लिए कोर है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन लिनक्स ही यूज़ किए अपने बैकएंड सर्वर में। तो आपको लिनक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से मीन्स आपको सही में अच्छे से आनी चाहिए कि आप वहाँ पे कुछ भी कर पाओ लिनक्स में। फाइल सिस्टम क्रिएट करना, फाइल सिस्टम को माउंट करना, एलवीएम बनाना, कैसे एलवीएम बनाते हैं, कैसे किसी भी सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं, अगर डिस्क स्पेस को बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएँगे, ये सारा कुछ इंटरनल लिनक्स का कॉन्सेप्ट सब कुछ आना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ स्पेस नहीं है तो क्या फ़ाइल डिलीट्स करनी चाहिए,
और जो स्लैश फोल्डर है उसमें मान लो आपकी कितनी सारी डायरेक्टरी हैं तो उसका क्या क्या एक्चुअल वर्क है, ये सारा कुछ पैकेज मैनेजर। तो लिनक्स की काफ़ी डेप्थ में आनी चाहिए आपको। और डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्क 3 मैंने बता दिया, पाइथन, बैश एंड लिनक्स। देन आपको कंटेनराइज एप्लीकेशन, लाइक कंटेनर का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंटेनर में आप डॉकर को प्रेफर करो, डॉकर आना चाहिए बहुत अच्छे से। एंड देन डॉकर एक्चुअली कंपनी डॉकर डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है, तो कंपनी कैसे डॉकर को यूज़ करती है, तो उसके लिए एक सिंपल एब्स्ट्रैक्शन लेयर कह सकते हो या फिर एक हिडन लेयर कह सकते हो, दैट इज़ अ कुबरनेटिस। तो कुबरनेटिस पे कंपनी स्विच करती है फॉर स्ट्रेट देयर इन्वायरमेंट। सो डॉकर तो आपको आना चाहिए बेसिक, लेकिन डॉकर के अबव होता है कुबरनेटिस, जहाँ पे एक्चुअल कंटेनर डिप्लॉय होता है। कुबरनेटिस का अच्छा आइडिया होना चाहिए, अच्छी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, कैसे वर्क करते हैं कुबरनेटिस में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ। देन अगेन यू हैव टू गो फॉर लाइक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लाइक एंसिबल और सेफ। सो आपको एंसिबल और सेफ किसी इसमें से कोई एक आना चाहिए, कि आप या तो एंसिबल जान रहे हो या सेफ जान रहे हो या पपेट जान रहे हो, कोई भी एक ये होना चाहिए। देन गोइंग फॉर द CI/CD पाइपलाइन टूल, आपको CI/CD आना चाहिए। CI/CD इट मीन्स कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। तो ये फ्लो आना चाहिए कि एक कंपनी में आप अगर क्लाउड इंजीनियर जा रहे हो या डेवऑप्स इंजीनियर जा रहे हो तो आपकी पाइपलाइन बनाने आना चाहिए। आपकी एक कंप्लीट, जैसे ही डेव कोड पुश किया किसी भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे लाइक गिटहब, गिटलैब, कुछ भी, तो वहाँ से कोड पुश होने के बाद आपका वो कोड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो, चेक हो, कोई भी उसमें कोई भी स्टैटिक बग है या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो वो सारा चेक हो, टेस्ट केस पास हो और वो ऑटोमेटिकली आपकी डिप्लॉय हो जाए प्रोडक्शन लेवल पे। तो ये सारा कुछ आपको डिज़ाइन करने आना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारी टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक जेनकिंस, आर्गो CD और स्पेनिकर। आप किसी एक टूल को इसमें से एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक जान लो फॉर द क्लियरिंग द इंटरव्यू। लाइक आप स्पेनिकर पे जा सकते हो, आर्गो CD पे चेक बना सकते हो पाइपलाइंस, और गिटलैब पे बना सकते हो। ये हो गया। देन यू हैव लिटिल बिट ऑफ नॉलेज ऑफ गिट, लाइक आप गिट में कैसे कमिट करते हो कोड को कैसे पुश करते हो, पुल करते हो, मर्ज रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट करते हो, ये। और फिर आपको एक क्लाउड नॉलेज होना चाहिए। आप किसी भी क्लाउड को चूज़ कर सकते हो, Azure, AWS और GCP, किसी भी एक क्लाउड को चूज़ कर सकते हो। क्लाउड का बेसिक सारा सर्विस आनी चाहिए। बेसिक सर्विस मीन्स कंप्यूटर सर्विस आनी चाहिए, नेटवर्किंग सर्विस आनी चाहिए आपको, और फिर कंप्यूट, नेटवर्किंग एंड स्टोरेज पार्ट। ये 3 सर्विस एटलीस्ट आनी चाहिए। कि आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो कंप्यूट मेन होता है, फिर आपको कंप्यूट को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट आना चाहिए, VPC क्या होता है क्लाउड में, सबनेट्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अगेन यू हैव द नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस लाइक स्टोरिंग एनी एप्लीकेशन डेटा, तो आपको डेटाबेस की नॉलेज होनी चाहिए। क्लाउड में आप इतनी चीज़ों को, या सिद्धार्थ, सो आपको क्लाउड्स में इन चीज़ों को थोड़ा सा करना पड़ेगा टू क्रैक द डेवऑप्स और क्लाउड वर्ल्ड। अब किसी ने मेरे से पूछा था सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। डेवऑप्स और क्लाउड में सर्टिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जब जाओगे ना, तो अगर मान लो आपके पास एक इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे, आप किसी भी कंपनी में पहले काम नहीं किया, तो आप जब अप्लाई करने जाओगे तो कंपनी आपसे पूछेगी, तो आप एक्सपीरियंस को प्रूफ करने के लिए आप वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो उस में हेल्प करती है आपकी एक सर्टिफिकेशन। अगर आप डेवऑप्स के लिए जा रहे हो तो आप कुबरनेटिस का सर्टिफिकेशन अगर पास कर रहे हो CKA, तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो टू ग्रैब एन जॉब। अगर आप क्लाउड के लिए जा रहे हो तो किसी भी एक क्लाउड का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला एसोसिएट लेवल का, तो आप उसको अगर सर्टिफिकेशन में कर रहे हो, लाइक AWS का क्लाउड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, और GCP में भी होता है, Azure में भी होता है, तो एसोसिएट लेवल का अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप क्लाउड इंजीनियर के लिए और क्लाउड सपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और वहाँ पे इजीली आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। अब
मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ, लाइक आपको और क्या क्या दिक्कतें हो रही थी इस फील्ड में, आपको आगे एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पूछना चाहोगे तो डायरेक्टली पूछ सकते हो अनम्यूट करके। उसके बाद फिर मैं सर या सर डेवॉप्स के लिए एल्गो इम्पोर्टेंट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। एल्गो एंड डीएस कॉन्सेप्ट डेवऑप्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और ज़रूरी भी नहीं है कि आप अगर डेवऑप्स एंड क्लाउड वर्ल्ड में जा रहे हो तो अपनी डीएसएल को स्किल अच्छे कर रहे हो, मतलब नहीं बनता। वहाँ पे आप एज अ डेव नहीं जा रहे हो, आप कंप्लीट एज अ आर्किटेक्ट गाइड जा रहे हो। वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप पाइपलाइन बना रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए प्रोग्रामिंग का, वो इम्पोर्टेंट है। बट डीएसएल को लाइक एसडी रोल जैसे रिक्वायर्ड होती है वो ज़रूरी नहीं सर एमएनसीज भी नहीं है, एमएनसीज में भी नहीं है है। सॉरी। सर, लाइक गूगल, अमेजोन, बड़ी कंपनियों में? देखो, ये है, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि गूगल और ये सब में डायरेक्टली डेवऑप्स पोस्ट नहीं होता। अमेजोन में डेवऑप्स होता है, गूगल में एक पोस्ट होता है एसआरई, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, और लिंक्डइन वगैरह में भी एसआरई पोस्ट होता है, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर। तो वहाँ पे क्या है कि आपको बेसिक डीएसएल को आना चाहिए, लाइक बेसिक, बहुत ही बहुत एडवांस लेवल का नहीं आना चाहिए, इंटरमीडिएट लेवल का डीएसएल को आना चाहिए कि आप कोडिंग कर सको। क्योंकि जब आप एसआरई लेवल का कोई भी इंटरव्यू क्लियर करोगे तो उससे पहले एक कोडिंग राउंड होती है, तो उस कोडिंग राउंड को सॉल्व करने के लिए आपको डीएसएल को आना चाहिए। सो फॉर एसआरई रोल, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर रोल, आपको डीएसएल को आना चाहिए इंटरमीडिएट लेवल का। बट डेवऑप्स एंड क्लाउड स्पेसिफिक की कंप्लीट क्लाउड इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर है, तो उस केस में आपको डीएसएल को की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर या हेलो सर। सर ये कोई एक सब्जेक्ट पे फोकस किया जाए या फिर सारा सब्जेक्ट जो भी आपने बताया उस साथ में लेके चले जाए, क्योंकि ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे पहली गलती ये होगी कि अगर आप सब सारे पोस्ट को टारगेट करोगे तो आप एंड में कुछ भी कर नहीं कर पाओगे, ये याद तो रखना। सर सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, डाटा साइंस रहेगा या फिर ये जो डेवऑप्स आपने बताया? देखो, ये अपनी वो तुम्हारी प्रेफरेंस है ना, तुम्हें क्या अच्छा लगता है करना। आप और सर किसी यहाँ के पे डाटा साइंस का जॉब तो नहीं होगा बिहार में? आप बिहार को क्यों टारगेट कर रहे हो? बिहार को टारगेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जब भी टारगेट करो किसी लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटी को टारगेट करो, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद टारगेट करो जहाँ पे जॉब ज़्यादा है। तो आपका आप सर जॉब किधर लगा? बैंगलोर, तो आप वहाँ पे टारगेट करो। और डिपेंड करता है कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, कि आपको क्या करना है, लाइक डेटा एनालिस्ट जाना है एज ए, और फुल स्टैक जाना है, और डेवऑप्स जाना है। वो अपने प्रेफरेंस पे करता है। एक्सप्लोर कर सकते हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो कि मुझे एसडी वाला रोल पसंद है या नहीं है, मतलब मुझे डेवलपमेंट अच्छा लगता है या नहीं, मैं 10 घंटे डेवलपमेंट कर सकता हूँ या नहीं, कोड कर सकता हूँ या नहीं, या फिर मुझे क्लाउड रोल पसंद है या नहीं। वो एक्सप्लोर कर सकते हो, खुद में एक्सप्लोर करो, वो कोई और नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या पसंद है। सर और अभी तो ठीक है, मैं अभी तो एक्सप्लोर नहीं, अभी तो पढ़ने का टाइम आ गया। हाँ, तो अगर पढ़ने का टाइम आ गया है तो आप कोई एक चूज़ कर लो, अपने से पूछो कि क्या अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है करना उस पे फोकस करो, स्टार्ट करो, उस पे काम करना, उसकी स्किल देख लो। कि सबसे पहले पढ़ने का तरीका ये करो ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ो, जल्दी पढ़ पाओगे, स्मार्टली पढ़ पाओगे। किसी भी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, आप कहीं-कहीं से कुछ-कुछ पढ़ ले रहे हो, थोड़ा बहुत ये पढ़ लिए, थोड़ा बहुत वो पढ़ लिए, थोड़ा-सा क्लाउड का भी पढ़ लिए, थोड़ा-सा डेवऑप्स का भी पढ़ लिए, थोड़ा-सा तुम्ही ने बोला लाइक घुमाने के लिए, डेव रोल अब भी फिर पढ़ से लिए, स्टार्ट, एसडी दूसरा भी स्टार्ट हो पढ़ गया। लिए, लेकिन फोकस सर ये कॉलेज का मार्क्स देखता है लोग कि स्किल देखता है ज़्यादा स्किल आपका? देखता है, स्किल देखता है, बिल्कुल स्किल देखता है। और अगर 2 कंपनी हैं जो थोड़ा-सा पॉइंटर तुम्हारा देखती हैं, या सो 1-2 कंपनी ऐसी हैं जो तुम्हारी पॉइंटर देखती हैं, लाइक सिस्को 8.5 पॉइंटर तो तुमने अबव क्या होना बोला? चाहिए सिस्को में, तब तुम इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा तुम्हें सिस्को में। और अगर तुम इनको, हाँ, जस्ट अ मिनट सुजित, जस्ट अ मिनट।
और अगर इन्फोसिस विप्रो वगैरह ये टारगेट कर रहे हो तो कभी कभी वो 12th का भी मार्क्स देखता है, लाइक 60% अबव होना चाहिए और कॉलेज में भी थ्रू आउट 60% होना चाहिए। 7-8 रहेगा तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अरे यार, अच्छी कंपनीज पॉइंटर नहीं देखती है। कुछ कंपनी हैं जो मतलब एक्सेप्शन है, बट मोस्टली जो भी एमएनसी है और तुम्हारी स्टार्टअप है वो तुम्हारा ये भी नहीं पूछता है कि तुम किस में ग्रेड हो, लाइक तुमने कंप्यूटर साइंस में कर रखा है, आईटी में कर रखा है या इसी में कर रखा है, तो वो भी नहीं बट वैसे पूछता। वैसे सर पिछला वाला फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मार्क्स तो अच्छा था 8.5, लेकिन ये तो सर कोरोना आ गया ना, उसके बाद हम लोग के एचओडी भी थोड़े से हैं, उनको पता नहीं है कि बच्चे को कितना मार्क्स देना चाहिए। मार्क्स से कुछ नहीं होता है। मार्क्स इट्स ऑल अभी अभी सर अबाउट। जानते हैं, एक तो इंटर्नशिप हुआ था सिस्टोरी वाला, तो अभी हम लोग 2 महीना पढ़े इंटर्नशिप और एक्टिवेट किए ही नहीं वो एग्जाम, लास्ट दिन पे एक्टिवेट किए। लास्ट दिन पे एक्टिवेट करने में सर बताइए आप कितना सारा एग्जाम एक ही साथ देके मार्क्स उठाना सर बहुत टफ हो जाता है, और एचओडी सब बात समझते नहीं है, तो इसीलिए सर कोरोना में और चालू हो तुम गया एचओडी तो मार्क्स देना कम हो गया। तुम एचओडी क्या ख्याल है? Abhishek, हाँ दूसरों को भी क्वेश्चन you पूछ are रहे हैं। being disciplined. Actually, this is a common meeting, so don't come. And also recording will going on. So don't tell any. या सुजीत, गो अहेड, आप कुछ पूछ रहे थे? सर अच्छी कंपनी में रेफरल जरूरी है क्या? हाँ सर, फिर से। सर अच्छी कंपनी में रेफरल जरूरी है क्या? अच्छी कंपनी के लिए रेफरल जरूरी है यार। रेफरल भी होता है रेफरल लाइक आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए किसी उस कंपनी के एम्प्लॉय को कनेक्ट करते हो, पूछते हो कि आप मेरे अपने एचआर से बात करो और मेरे इंटरव्यू प्रोसेस को शेड्यूल करवा दो, लाइक दिस। रेफरल इसी को कहते हैं। तो रेफरल इम्पॉर्टेंट इसलिए है सुजीत, क्योंकि जब ऑफ कैंपस जाओगे ना, वहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की चांस बहुत कम हो जाती है। 0.00%, 0.1% हो जाता है। ऐसा समझो कि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे और विदाउट रेफरल आप वहाँ पे जा रहे हो, तो शॉर्ट लिस्ट होना इज क्वाइट इम्पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। अगर आपने रेफरल ले रखा है तो एटलीस्ट इतना तो है ना कि इंटरव्यू में बैठ पाओगे। इंटरव्यू में बैठोगे ही नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी, तो इसलिए जरूरी है रेफरल। ओके। हेलो, या अभिषेक। गुड इवनिंग सर। या सर हमको सर ये पूछना था सर, डेटा साइंस के थ्रू सर कैसे कंपनी को अप्रोच करें? जैसे कि फ्रेशर्स है तो डेटा साइंस में तो कम होता है सर, उसमें एक्सपीरियंस खोजता है कंपनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। डेटा साइंस में एक्सपीरियंस की इम्पोर्टेंस नहीं है, स्किल ज़रूरी है। मेरा एक फ्रेंड को, वो अभी सेकंड थर्ड ईयर में है और वो अभी एक यूके की एमएनसी के लिए वर्क कर रहा है इन थर्ड ईयर फुल टाइम, और काफ़ी अच्छी पैकेज में काम कर रहा है। सो इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप किस ईयर में हो, आप क्या वो है, स्किल पे फोकस करो। और किसी कंपनी को जाने के लिए तुम्हें एज ए डेटा साइंटिस्ट भी जा रहे हो या एज ए मशीन लर्निंग इंजीनियर भी जा रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है कभी कभी ना कि कंपनी तुमसे कोडिंग टेस्ट ले लेता है। तो कोडिंग टेस्ट पास करने के लिए डीएसएलओ पे फोकस करो, उसका अच्छा कर लो, और साथ साथ डेटा साइंस पे किसी प्रोजेक्ट्स, अच्छी प्रोजेक्ट्स बनाओ और उसको अपनी कहीं पे पब्लिश करो, लाइक गिटहब पे। तो आप किसी भी कंपनी को टारगेट करोगे तो वहाँ से आउटपुट आएगा आपको, लाइक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है रेफरल के बाद, और बिना रेफरल के भी आ सकता है। डिपेंड करता है किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो। सर सिर्फ मशीन लर्निंग के थ्रू जा सकते हैं कंपनी में? एक तो सिर्फ मशीन लर्निंग, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने को बिल्कुल वो कर दोगे ना, बाउंडेड कर दोगे कि मैं स्पेसिफिक इस रोल के इस पोस्ट के लिए जाऊँगा, तो थोड़ा टफ होता है कभी कभी, क्योंकि वैकेंसी बिल्कुल स्पेसिफिक रोल के लिए नहीं आता है, एक ब्रॉडर रोल के लिए आता है, लाइक कंप्लीट फुल स्टैक इंजीनियर। ऐसा कंपनी बहुत कम ही निकालती है कि फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर निकालती है, फ्रंट एंड बैक एंड एंड्रॉयड iOS इस टाइप से। बट फुल स्टैक का अगर देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी, तो ज़्यादा तुम्हारे पास चांस है कि तुम उस चीज़ को क्रैक कर पाओ। तो टारगेट करो फुल स्टैक जाने का, और फुल स्टैक के लिए जो भी तुम्हारी स्किल रिक्वायर्ड है वो तुम उस टाइप से पढ़ो। आई सजेस्ट। सर डेटा साइंस के लिए सर स्किल रिक्वायर्ड होना चाहिए सर? एक तो मशीन लर्निंग हो गया। या लाइक
आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, डीप लर्निंग आनी चाहिए, ये तो हो गया बेसिक कि डेटा साइंटिस्ट एज ए डेटा साइंटिस्ट ये आना ही चाहिए। कुछ कुछ लाइक आपको विजुअलाइजेशन टूल्स वगैरह आना चाहिए डेटा साइंटिस्ट के लिए, और साथ ही साथ या डेटा एनालिटिक्स के लिए कि आप उस डेटा, अगर डेटा फीड कर रहे हो, डेटा को ट्रेन कर लिए हो, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स लाइक टैबलियो वगैरह और भी बहुत कुछ है। सो उसको कैसे यूज़ करना है, ये सब थोड़ा सा एज अ डेटा साइंटिस्ट आना चाहिए तुम्हें। और साथ ही साथ तुम उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर आपने किसी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया है तो वो ट्रेनिंग की जुपिटर नोटबुक तक नहीं रहनी चाहिए। अगर जुपिटर नोटबुक तक है तो फिर वो सही नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट अगर उस चाहिए। मॉडल को किसी भी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करो। अगर तुमने स्पैम हैम कहीं डिटेक्टर किया, लाइक कोई स्पैम करता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम, कोई मॉडल बनाया, तो उसको इम्प्लीमेंट करो किसी लाइक कॉन्टैक्ट अस पेज पे और समथिंग समवेयर एल्स, वो कर सकते हो। तो ये है नेक्स्ट। सर हाँ जी। सर वो जो आपके दोस्त है जो एमएनसी में नौकरी पे है, वो कौन से कॉलेज से बिलोंग करते थे? लाइक अ टियर 3 कॉलेज फ्रॉम लुधियाना। कोई प्राइवेट है क्या सर? कोई IITs कोई IITs से नहीं है, वो अपने स्किल पे लिया है। सो आप भी अपने पे ले सकते हो। डिपेंड करता है कि अप्रोच कैसे कर रहे हो, ये डिपेंड करता है किस कंपनी को। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऑफ कैंपस जाने में आपको पता नहीं होता है कि कंपनी ने वैकेंसी कब निकाला, कब इसकी हायरिंग हुई, कब कोई बंदा शॉर्टलिस्ट हो गया, ये पता ही नहीं चलता था। यही प्रॉब्लम है। सो उस चीज़ के लिए कनेक्शन अच्छा ग्रो करो अपने लिंक्डइन पे, और देखो कि कहीं पे किसी कंपनी का कोई इंटरव्यू लाइक पोस्टिंग आया है, जॉब वैकेंसी है, वहाँ अप्लाई करो, उस चीज़ को क्रैक करने की कोशिश करो। उसके लिए स्किल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे। और कॉलेज का ये बिल्कुल एक्सक्यूज़ मत दो। मैं सजेस्ट करूँगा ये एक्सक्यूज़ दोगे तो ईयर पास आउट हो जाओगे, ऐसे ही करते रह जाओगे। वो एक्सक्यूज़ अपने दिमाग में मत बैठने दो। करो ऐसा कि कॉलेज है, ठीक है, अपनी जगह है, कॉलेज में जो काम करना है एटलीस्ट उतना काम कर लेंगे, कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह दे के पास कर जाना है, कॉलेज में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना रखो। उसके बाद अपने स्किल पे फोकस करो जो भी टाइम बचता है तुम्हारे पास। ये मत एक्सक्यूज़ बिल्कुल। कॉलेज में मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब मार्क्स पे ध्यान नहीं देते? मार्क्स, यार तुम 5 दिन पढ़ोगे ना, तुम्हारा 800 प्लस आ रहा है। नहीं सर, कहाँ मिलता है? वही तो सर, पता नहीं ATPS फिर बोलने लगेंगे कि आउट ऑफ कवरेज जा रहे हो आप, लेकिन सही में ठीक 8.5 है, कहाँ मेरे मिलता से है? अटेंड कर लेना, बाद में अभी किसी और को क्वेश्चन पूछने दो। और मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यही बोलूँगा, मार्क्स इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। सर वर्क हेलो सर। एक्सपीरियंस के लिए क्या करें? इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, पेड और अनपेड दोनों ही ट्राई करो। पेड अगर मिलना मुश्किल है तो अनपेड इंटर्नशिप के लिए ट्राई करो, और वहाँ पे काम करो, एक्सपीरियंस लो। अगर तुमको डायरेक्टली अनपेड इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है तो कोई भी एज अ फ्रीलांसर, जो भी तुम्हें दिख रहा है कि एज अ डेटा साइंटिस्ट फ्रीलांसर है, कहीं पे तुम्हें दिख रहा है अपवर्क पे या फिर फ्रीलांसिंग पे, सो वहाँ पे जाओ, उससे कनेक्ट करने का कोशिश करो। अगर उनमें गुड रिस्पॉन्स आया तो उसको बोलो कि मैं आपके लिए ये प्रोजेक्ट पे काम कर सकता हूँ एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मैं इतनी प्रोजेक्ट पे फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करूँगा, आपको सही लगेगा तो फिर आप मुझे फुल टाइम ऑफर करना। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर किसी से, या फिर किसी कंपनी के भी किसी को कनेक्ट कर सकते हो। अगर छोटी मोटी कोई कंपनी स्टार्टअप्स हैं तो उसके कंपनी के HR को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो कि आई कैन वर्क फॉर यू, आई वांट लीव, ऐसे। अगर पेड नहीं मिल रहा है तो फ्री टारगेट करो, फ्री मिल जाएगा, और करके वहाँ से सीख लो, और फिर वहाँ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लेना और अपनी एक अच्छी जॉब के लिए करना। सर वन लास्ट क्वेश्चन सर। या सर वो जो डाटा साइंस में आपके दोस्त ने जॉब लिया है, हाँ तो सर वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाए थे क्या सर? एग्जैक्टली पता नहीं है, प्रोजेक्ट बनाया होगा। और सर थर्ड ईयर में जॉब मिली है, मतलब कुछ ना कुछ तो बनाए होंगे, कुछ स्किल तो, या फिर देख के उनका हुआ। सर्टिफिकेशन की ज़रूरी नहीं है, ये बोल रहा हूँ। SD और और तुम्हारे मशीन लर्निंग और स्केल में सर्टिफिकेशन की बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उसके लिए मत जाओ, पैसे बर्बाद होंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और सर वो जो जॉब की है वो सर स्किल के आधार पे मतलब कुछ प्रोजेक्ट दिखाए होंगे मतलब? हाँ, तो प्रोजेक्ट तो तुम्हें बनाना ही होगा ना यार। प्रोजेक्ट तो तुम कुछ बनाओगे तभी तो तुम स्टैंड आउट करोगे कहीं से। तो वो प्रोजेक्ट सर तुम कैसे दिया होंगे, मतलब कोई जॉब, मतलब कोई कंपनी
ढूंढे होंगे पहले गूगल पे या फिर कोई, सब कुछ आपने देखो किया? जॉब मैंने पहले ही बता दिया, जॉब का प्रोसेस ये है कि आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, ठीक है, अपनी एक बकेट लिस्ट बनाओ कि मैं इस 30-40 कंपनीज को टारगेट करूँगा, ठीक है, उस कंपनी को टारगेट करो, उसको फॉलो करो, वहाँ से तुम्हें जॉब पोस्टिंग डेली दिख जाएगा, तो नोटिफिकेशन ऑन करो लिंक्डइन पे, नोटिफिकेशन हर टाइम आएगा, कोई भी कंपनी अपनी यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकाल रही है तो वहाँ पे तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन से तुम चेक कर सकते हो तुम्हारे एक्सपीरियंस के लेवल पे नोटिफिकेशन आता है, तो उससे चेक सर कर लो। वो भी सर वही किया था क्या? ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ होगा प्रोसेस, मोस्टली तो ऐसे ही होता है, तुम लिंक्डइन से जाओगे, इंडीड से जाओगे या फिर किसी और कंपनी से। सर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? मैं तो मैसेज कर देता हूँ। आई विल आस्क हिम, अगर वो कनेक्ट करना चाहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके, मैं सर किससे आपको कॉन्टैक्ट करूँगा? लिंक्डइन पे रिक्वेस्ट भेज दो, ठीक है, मैं आईडी दे देता हूँ। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? आदित्य, हेलो आदित्य, हेलो, आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, हाँ सर। यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन। some question. या आदित्य, यस सर। सर सर नॉन आईटी सर ब्रांच रिक्वायर्ड है क्या सर आईटी कंपनी में? हाँ चलो चलो ठीक है, अपनी एक फनी स्टोरी बता दूँ। मैंने जब लेंस कार्ट में इंटरव्यू दिया, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी एचआर से बातें हो गई, सारा कुछ सीटीसी वगैरह डिसाइड हो गया, सब कुछ हो गया, वो कॉल रख दी एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स वो मुझे फ़ोन करके पूछती है कि आपका ब्रांच क्या है। ओके, सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट, तो इतना ही बोलूँगा कि मेरा कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस हो गया, स्क्रीनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, और बाद में जब मतलब एज अ फॉर्मेलिटी उसने पूछ लिया कि आपकी ब्रांच क्या है ग्रेड में, लाइक कंप्यूटर साइंस है, आईटी है और ईसीई है। सो ब्रांच बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। तुम डायरेक्टली जा सकते हो अपने स्किल के बेसिस पे, किसी भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सिविल्स हो, सीएस हो, आईटी हो, ईसीई हो, कोई भी ब्रांच हो, मैटर नहीं करता, बस स्किल मैटर करता है। आदित्य, सर ओके, आलोक कुमार का एक डाउट है सर मैसेज में। क्लाउड नॉलेज इज इम्पोर्टेंट इन डेवऑप्स। या बिल्कुल, देखो आप डेवॉप्स कुछ ऐसा है नहीं, डेवॉप्स एक क्या है ना कि आप सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इम्प्लीमेंट करोगे तो वो कहाँ करोगे, आजकल की कंपनी जितनी भी हैं वो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर तो नहीं बना रही है कि अपनी एक डेटा सेंटर है और उस पर वीएम लॉन्च किया और यूज़ कर रहे हैं, तो 99.99% कंपनीज और बिग एमएनसी, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स भी AWS को यूज़ करता है, तो वहाँ पे एक क्लाउड पे ही सारा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं तो क्लाउड का नॉलेज आपको आना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो, होस्ट कर रहे हो, तो सारा क्लाउड पे होस्ट होगा, तो क्लाउड नॉलेज इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। क्लाउड जो है ना वो डेवॉप्स के अम्ब्रेला के अंदर आता है, ऐसा सोच सकते हो कि डेवॉप्स एक अपर लेवल हो गया, उसके उसके हायरार्की में नीचे क्लाउड एंड ऑल दिस CI/CD टूल्स एंड ऑटोमेशन टूल और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल सारा कुछ आता है, तो ऑब्वियसली क्लाउड आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार तुम सब बताओ क्या सब कुछ, मतलब क्या बताना चाहिए, क्या सब पूछना चाहिए, मतलब मैंने अपने साइड से बहुत कुछ बता दिया जो सही लगा। सर सर अब जैसे हम लोगों की सर मीटिंग की एक एजेंडा की सर कि आप अपना कि कॉलेज से लेकर के जॉब जर्नी तक कैसे कैसे अपने कॉलेज में डिफरेंट ईयर में कैसे प्रिपरेशन किया फिर जॉब के लिए जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन की। सर इनसे सर हमारे जो भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जूनियर्स है या हमारे जो बैचमेट्स या हैं हमारे उनको जो प्रिपरेशन में बैचमेट्स हैं उनको प्रिपरेशन में हेल्पफुल। ओके, तो देखो बेसिकली कभी ना लेट नहीं होता है, अगर आप 4th ईयर में हो, 3rd ईयर में हो या 1st ईयर में हो, मतलब अपने आप को कभी लेट मत फील करना कि 4th ईयर में है तो अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल याद रखो फर्स्ट थिंग। और मैंने स्टार्ट कैसे एक्सप्लोर किया, फर्स्ट ईयर हमारा जो था दिया हम बिहार कॉलेज, सो रैंकिंग में मिल गया, ठीक है, सो फर्स्ट ईयर हमारा ऐसा चला गया। सेकेंड ईयर में हम काइंड ऑफ कॉलेज में काफ़ी इन्वॉल्व हो गया और कॉलेज की वजह से बिल्कुल मतलब पढ़ा वढ़ा नहीं, उसमें कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह दिया, पास वास किया और नथिंग, अपने अपने करियर ओरिएंटेड स्किल पे बिल्कुल भी नहीं किया वहाँ पे। सो
सेकेंड ईयर भी मेरा ख़त्म हो गया। थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत इथिकल हैकिंग का क्रेज़ आया था, लाइक मुझे इथिकल हैकर बनना है, तो थोड़ा बहुत इथिकल हैकिंग के फील्ड में एक्सप्लोर किया काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे। फिर एक टाइम पे लगा ना इथिकल हैकिंग का जो है ना, इंडिया में थोड़ा डिमांड कम है, फर्स्ट थिंग। दूसरी लाइक आपका ग्रोथ थोड़ा सा स्टैटिक सा हो जाता है, काफ़ी हायर पैकेज पे आपको जॉब नहीं मिलेगी इथिकल हैकर एज ए, और जॉब मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो फिर लगा कि नहीं, इथिकल हैकिंग में एक्सप्लोर करना ज़्यादा और सही नहीं है। सो आई स्विच टू मशीन लर्निंग। तो वहाँ पे मैंने थर्ड ईयर में मोस्टली मशीन लर्निंग को एक्सप्लोर किया। फिर मशीन लर्निंग एक्सप्लोर करने के बाद बहुत कुछ उसमें एक्सप्लोर किया, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, लेकिन फिर मुझे ना अंदर से वो अच्छा नहीं लगता था। लाइक आई डोंट फील कि मैं इस पे बहुत ज़्यादा हमेशा काम कर सकता हूँ। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता था एज ए मशीन लर्निंग डेवलपर। सो मैंने मशीन लर्निंग को भी फिर स्विच किया। मुझे लिनक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, पहले से ही फर्स्ट ईयर से ही मैं लिनक्स में काफ़ी क्रेज़ था। सो लिनक्स को सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर देखा कि क्लाउड एंड डेवऑप्स वर्ल्ड में लिनक्स का काफ़ी यूज केस है और काफ़ी ज़्यादा इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो थर्ड ईयर लास्ट लिनक्स और साथ में क्लाउड वर्ल्ड में एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। और फिर मैं एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था जयपुर में, लिनक्स वर्ल्ड। वहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करे इन फील्ड ऑफ कंटेनर्स, इन फील्ड ऑफ like Linux and configuration management tool like Ansible and Kubernetes, all of these things. So वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करी, वहाँ पे काम किया और सीखा। फिर फोर्थ ईयर जब हमारा स्टार्ट हुआ, तो कभी फोर्थ ईयर में के बीच में काम कर ही रहा था, सीख रहा था, साथ साथ ही डेवऑप्स क्लाउड के वर्ल्ड में काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे। तो फिर लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो इस बीच में ना हमें काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। जैसे तुम अभी सोच रहे होगे कि एक्सक्यूज़ दे रहोगे, यार कॉलेज में नहीं है, घर पे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्या करेंगे, या ऑल दिस। तो अभी एक चीज़ ये सोच के देखो दिमाग में कि आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, 10 to 4 आपका वेस्ट नहीं हो रहा है कॉलेज में, कि बेकार का आप किसी कॉलेज में मन नहीं भी है अटेंडेंस के लिए बैठ के क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं करना पड़ा। एटलीस्ट इतना टाइम बच रहा है, तो वो टाइम आप अपने पढ़ाई में इतना वो कर पाओ, डिवोट कर पाओ, उतना टाइम पढ़ाई करो। तो ये चीज़ सोच के देख कि अच्छा है, एटलीस्ट आप करते हो, या फिर टाइम बच रहा है, कॉलेज बंद है। तो वो टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपना यूज़ किया अपने स्किल को इन्हांस करने के लिए, लाइक डेवऑप्स एंड क्लाउड के फील्ड में। फिर आपका जो मतलब आपने जब शुरू किया तो आप 6 सेमेस्टर में थे या फिर 5th में? ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब 5th और 6th में स्टार्ट किया है। स्टार्ट मतलब थोड़ा थोड़ा रहता था, लेकिन एज अ कि वो आपकी होती है ना कि आपको अब जॉब लेनी है, वो उस लेवल का नहीं पड़ता था कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया, एक्सप्लोर कर लिया चीज़ों को, लेकिन एक पाथ नहीं पता था कि आप कैसे कैसे किसी ऑफ कैंपस जॉब में जा रहे हो। तो क्या क्या चीज़ें स्किल आनी चाहिए, आपकी सॉफ्ट स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी हार्ड स्किल लाइक आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी होनी चाहिए, ये। और आप कैसे अप्रोच करोगे, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए टू ग्रैब अ जॉब। आप अगर किसी भी फील्ड में जा रहे हो, लाइक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर ही जा रहे हो, या डेवऑप्स जा रहे हो, या फिर सिस्टम एडमिन जा रहे हो, कोई भी रोल, तो उस रोल के लिए स्किल क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा तुम्हें, जॉब डिस्क्रिप्शन से। तो 10-5 कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन देख लो, चेक करो वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या है, वो स्किल पे फोकस करो, उसको सीखने का कोशिश करो। एवरीथिंग इज़ फ्री अवेलेबल इन इंटरनेट, सारा कुछ फ्री अवेलेबल है। वो बस तुम्हारा एक अंदर का ना वो होना चाहिए, एक्सप्लोर करने का अंदर का एक मोटिवेशन होना चाहिए कि तुम कुछ भी एक्सप्लोर कर सको, तो वैसे एक्सप्लोर करो। मेरा वही था कि फिर जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो काफ़ी टाइम बच गया, तो उस टाइम में काफ़ी अपने आप को चीज़ों को सीखा, एक्सप्लोर किया, काफ़ी टाइम अच्छा रहा वहाँ का। और ऑफ कैंपस जाने के लिए मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ कि आप चाहोगे कि मैं इस कंपनी में अप्लाई करूँगा, वहाँ से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, नहीं आता है, यही दिक्कत है ऑफ कैंपस में। रेफरल मांगोगे, बहुत वो होगा अंदर से, यार यार रेफरल तो मिल जाएगा, लेकिन रेफरल नहीं मिलता है जल्दी, कहीं से तुम्हें आएगा, कहीं से नहीं आएगा रहता है। तो वो रेफरल भी कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं आएगा, और तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नहीं होगे। सो आपको क्या करना है कि एक टाइम बना लो। टाइम क्या होता है कि
कंपनी समर के लिए जब हायर करती है वो तुम्हारा फेज होता है फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ऐसा कह सकते हो। मार्च अप्रैल तक भी कभी कभी चलता है, फेब टू मार्च, ऐसे तुम्हारा वहाँ पे हायरिंग स्टार्ट होती है फॉर समर। लाइक जून जुलाई में जो भी ओपनिंग होता है ना, उसके लिए 3 महीने पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो तभी तुम कंपनी का चेक करो कि मार्च में और फेब में, मार्च में, अप्रैल में वैकेंसी आई है या नहीं। और अभी जो है तुम्हारा विंटर इंटर्नशिप स्टार्ट होगा और विंटर के लिए जॉब स्टार्ट होगी। तो विंटर के लिए तुम्हारा स्टार्ट होता है सितंबर टू नवंबर, और कभी कभी दिसंबर भी जाता है वहाँ पे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने होते हैं तुम्हारे पास फॉर गेटिंग अ जॉब इन विंटर सीजन। तो इस फेज़ में जो भी तुम्हारा अगर कोई भी एप्लीकेशन आए, लाइक कोई भी अगर कंपनी वैकेंसी निकाला, उसको बिल्कुल बिना सोचे समझे उसको अप्लाई करो। अप्लाई करने से पहले 1-2 ट्वीक तुम्हें करना होगा। ट्वीक क्या करना होगा कि कंपनी क्या करती है ना कि अपनी जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करती है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम शॉर्टलिस्ट करता है। तो वहाँ पे क्या करना होगा कि तुम किसी भी जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन को देखो। उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के देखने के बाद वहाँ पे कीवर्ड सर्च करो, उसके कीवर्ड को चेक करो कि कुछ हाँ, या इनका इस पे आता हूँ फिर मैं। आप एक कीवर्ड्स करो अपने उस जॉब डिस्क्रिप्शन में, और उस कीवर्ड के रिलेटेड ना अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा मोल्ड करने का कोशिश करो। लाइक प्रोजेक्ट्स में वो कीवर्ड कहीं पे आपने इंसर्ट कर दिया, या फिर स्किल में, अपने टेक्निकल स्किल में वो, लाइक अगर कंपनी अज्योर पूछ रहा है, आपको अज्योर आ रहा है लेकिन आपके रेज्यूमे में AWS है, तो अगर उसको अज्योर से आपने रिप्लेस कर दिया तो वो ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा कस्टमाइज़ करके आप कंपनी में बिना सोचे समझे बिल्कुल अप्लाई करो। हर कंपनी में अप्लाई करो। अगर आप 300-400 अप्लाई करोगे तब वहाँ पे जाके 2 से 300 का तो अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट मूविंग अहेड विद योर एप्लीकेशन कैंडिडेसी, इस टाइप की मेल आए तुम्हारे ईमेल आईडी पे। तो ऐसा होगा, कुछ से रिप्लाई आएगा तो इंटरव्यू कॉल दोगे, वहाँ पे इंटरव्यू के लिए किसी का इंटरव्यू कॉल होगा तो फिर तुम्हें कॉल नहीं आएगा। इस टाइप से चलेगा, तुम्हारा काफ़ी लंबा टाइम चलेगा। इसलिए किसी भी कंपनी का ओपनिंग है बिल्कुल उसको भरो। वहाँ पे तुम रेफरल के अगर मिल रहा है रेफरल आसानी से तो रेफरल लो, अप्लाई करो उसके लिए। और थोड़ा सा रेज्यूमे को ट्वीक करना एवरी कंपनी के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि एक जनरिक रेज्यूमे भेज दो सबको और वो थोड़ा वर्क नहीं करता कभी कभी। तो आप अपना रेज्यूमे को थोड़ा थोड़ा ट्वीक करो हर कंपनी के अकॉर्डिंग। ओके। हाँ, जेनेरिक स्ट्रिक मैंने ये किया कि मैंने काफ़ी लेट एक्सप्लोर करके मैं इसलिए काफ़ी लेट किया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बिल्कुल भी ये नहीं किया। तो इसके प्रॉब्लम ये हुई कि इंटर्नशिप नहीं मिल पाया। लास्ट ईयर में अगर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप मिलता तो हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम कम होती। इंतखाब अगर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में कोई एक्सप्लोर कर रहा है और थर्ड ईयर आते आते अगर उसने एक इंटर्नशिप क्रैक कर लिया तो काफ़ी आसानी होती है लेकिन आपको जाने में फुल टाइम PPO ऑफर क्रैक करने में। बट अगर थोड़ा सा आप लेट स्टार्ट कर रहे हो इन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो उस वक्त आपको स्मार्टली वर्क करना होगा और डेडिकेशन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइक आपने 2-3 घंटे पढ़ लिए और फिर आपको जॉब मिल जाएगी, नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल याद रखो, नॉट पॉसिबल। सो वहाँ पे डेडिकेशन के साथ और कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने वीकेंड पे 12 घंटे पढ़ लिए और फिर वीकडे जैसे ही आया, अरे यार वीकडे तो पढ़ा ही है, क्या हो गया, अब नहीं पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो और अपने जो भी एक वो बनाओ हो, लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए, ये डेडिकेशन करनी चाहिए, उस पर वर्क करो और उस पर देखो कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें छूट रही है, क्या क्या मिस्टेक मैंने किया है और क्या चीज़ें मुझे नहीं आती है। लाइक अगर किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन को देखोगे तो उसमें कुछ एक नया टेक्नोलॉजी आ जाएगा या कुछ आ जाएगा, या फिर तुम्हें कुछ भी आता है पहले से। अब मान लो तुम्हें DSL को आता है लेकिन उसमें एक एल्गोरिथम तो तुम्हें नहीं आता है, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर करने का कोशिश करो, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। अपने गलतियों को देखो कि हाँ तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है और तुमने ये गलती करी है, तो वो जल्दी जल्दी तुम्हारा होता जाएगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए बिना सोचे समझे अप्लाई कीजिए।
क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि आप ऐसा श्योर बिल्कुल मत होना कि फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया और फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इंटरव्यू में, आप बहुत लकी हो गए तो आपको फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया, वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए। सो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पे, तो इंटरव्यू से क्या होगा, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेंगी एक्सपीरियंस कि कुछ गलतियाँ की है इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत करना, चाहे छोटी कंपनी हो, पैकेज कम हो, कुछ भी हो, वो तुम्हें करना नहीं करना बात की है, एटलीस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस दे जाएगा। तो सारी जगह पे तुम अप्लाई करना, इंटरव्यू का कॉल आए तो इंटरव्यू बिल्कुल देना, इंटरव्यू मिस मत करो, मैं यही सजेस्ट करूँगा। राज आर्यन, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। भाई गेट बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है आपके इंटरव्यू के लिए। और गेट और जो तुम्हारा एक आईटी फील्ड का जॉब है, आईटी कॉरपोरेट, वो मैं कह सकता हूँ इसका कंप्लीट 180 डिग्री ऑपोजिट है। आपका गेट से आईटी फील्ड के जॉब से कोई ये नहीं है। अगर आप गेट दे रहे हो तो डेडिकेशन के साथ आप गेट दो, बिल्कुल गेट के इसमें फोकस लो। आईटी में बिल्कुल सोचना भी मत कि हाँ मुझे आईटी में जाना है, आईटी के लिए भी पढ़ लूँगा, मैं फुल स्टैक भी पढ़ लूँगा, साथ साथ गेट भी पढ़ लूँगा, दोनों ही नहीं। सो अगर आप गेट देना चाह रहे हो, अगर आपको लाइक रिसर्च वर्ल्ड में जाना है, रिसर्च करना है और हायर स्टडीज़ करनी है, पीएचडी करना है, सो गेट के लिए बिल्कुल डेडिकेशन रखो। गेट के लिए जो भी 9-10 सब्जेक्ट्स है अपनी सीएस में, वो सारा कुछ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मैथ्स वैथ्स पढ़ो, वो सारा कुछ करो। ज़रूरी नहीं है तुम्हें फिर आईटी के लिए सोचना। अगर आईटी फील्ड के लिए सोच रहे हो तो फिर गेट के लिए मत सोचो, दोनों एक साथ मत करना, मैं सजेस्ट करूँगा यही। एनी अनदर क्वेश्चन? सर इंटर्नशिप कैसे मिलेगा सर डेवऑप्स में? फ्रैंकली स्पीकिंग डेवऑप्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है अतुल, की प्रॉब्लम ये है कि एवरी कंपनी ना एक्सपीरियंस ढूंढती है। तो जब तुम कभी भी अप्लाई करने जाओगे कहीं भी, तो वहाँ पे एटलीस्ट 1 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस वहाँ पे टैग रहेगा। एटलीस्ट 2 ईयर बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी रहता है, 3 to 5 ईयर्स भी रहता है डेवऑप्स में। ये डेवऑप्स का प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली कोर फील्ड में आ जाता है, आर्किटेक्चर फील्ड में आ जाता है, और कंपनी का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें लाई करता है। सो वो नहीं चाहते कि एज अ फ्रेशर और एज अ किसी इंटर्न को एज अ डेवऑप्स रोल दें। तो डेवऑप्स में जाने का एक ऑप्शन है कि अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह में कहीं पे कुछ काम की हो, ठीक है, अगर वहाँ से इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जा रहा है तो वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट लगा के डेवऑप्स वाला तुम जॉब ले सकते हो, फर्स्ट थिंग। अगर तुमको फिर भी कंपनी पूछ रही है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या, तुम्हारा इंटरव्यू कितनी अच्छा चला गया, लास्ट में वो पूछेंगे कि प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या एचआर राउंड में, सो वहाँ पे तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए ओवरकम करने के लिए तुम और 2-3 रोल हैं जो सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर अमेजॉन इट्स अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, और कंपनीज़ में लाइक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल चेक कर सकते हो। रेड हैट में टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट रोल है। तो ये सारे रोल पे अगर 1 साल काम कर रहे हो, 1 साल अगर तुमने काम किया, एक्सपीरियंस मिल गया, तो फिर तुम डेवऑप्स में स्विच कर सकते हो। अगर एज अ फ्रेशर तुमको नहीं मिल पा रहा है तो ये तीनों को टारगेट करो। क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट, इसमें इंटर्नशिप मिल जाता है, और टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट इन रेड हैट, ये भी, इसमें भी अच्छी वैकेंसी आती है हर साल, तो इसको भी टारगेट कर सकते हो। ओके सर। सर इसका वैकेंसी का मतलब कब आएगा, ये कैसे पता चलेगा? इसलिए मैंने बोला था सबसे पहले कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, और दूसरा काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन बनाओ। अपनी जो बकेट लिस्ट है ना तुम्हारी, लाइक तुमने 10 या 20 कंपनी को शॉर्ट लिस्ट किया, टारगेट किया, तो उस 10-20 के एटलीस्ट तुम्हारा एक कंपनी से 200 या 300 कनेक्शन होना चाहिए। मतलब अगर रेड हैट को टारगेट करो तो रेड के तुमने एचआर, मैनेजर, एम्प्लॉय से लेके एटलीस्ट तुम्हारा 100 to 200 कनेक्शन होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि कोई भी अगर एचआर भी कुछ पोस्ट कर रहा है ना कि आप रेड हैट में टेक्निकल सपोर्ट एसोसिएट का या टेक्निकल सपोर्ट ट्रेनी का एक रोल आया है, तो तुम्हें वहाँ पता चल जाएगा, तुम अप्लाई कर सकते हो, रेफरल के लिए किसी रेड हैट एम्प्लॉय से बात कर सकते हो, तो वो हेल्पफुल होगा वहाँ पे। तो इसलिए कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन बनाओ तो तुम्हें पता चल पाएगा। Hello, क्या अंकित? good evening, sir. नहीं, Sir, it's just for Atul that there is
option of cloud support associate in Amazon open. Job role is open for cloud support associate. Yeah. Thanks for Atul basically. How are you, sir? Okay, sir. Thank you, sir. Advanced DS means Pratik. What are you talking about? Advanced DS? मतलब सर एल्गोरिदम और डाटा स्ट्रक्चर। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इन डेप्थ तुम बिना जाने किसी भी एमएनसी को टारगेट नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे तुम्हें एमएनसी को टारगेट के लिए इन डेप्थ डेटा स्ट्रक्चर लाइक जावा एंड जावा अपने आप को तो क्वेश्चन है जिसमें कि मतलब फैंग तुम किसी को भी टारगेट कर सकते हो बड़ी आसानी से कर सकते उसको सॉल्व Atul, any other question? Any other query from any other? Any और कोई query है? सर बिहार में सर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर कम्युनिकेशन स्किल का। कैसे बिहार के कॉलेज में सबको है तो ये नोटिस करना कि तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई एक लड़का ऐसा आएगा या एक दो बंदे ऐसे आते हैं कि जिसको सॉफ्ट करो कि एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाओ और रिक्वेस्ट करो जिसका भी अच्छा है, या फिर वो इस कॉलेज से नहीं है तो किसी अदर कॉलेज से भी अगर कोई फैक्ट है देखते हो कि वो सॉफ्ट स्किल में उसका थोड़ा सा अच्छा है तो उससे कॉन्टैक्ट करो। मेन्यू के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में इवनिंग में कभी एक कॉल करो, इंस्टेंट एक टॉपिक डिसाइड करो, करो लाइक डिसाइड करो में जो भी एक्सप्रेशन करो इंग्लिश कोशिश करोगे लेकिन हो नहीं है तो इन दैट केस तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सोचोगे, फिर उसका सेंटेंस को एक फ्रेम करोगे, थोड़ा बोलने का कोशिश करोगे। तो ऐसे करते करते विद इन 1 मंथ तुम इस लेवल का इंग्लिश बोल लोगे कि इंटरव्यू में तुमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो तुम उसको अच्छे से आंसर कर पाओ, इंग्लिश में कर पाओ। सो ये करो, एक कोई भी ग्रुप बना लो, उस पर अपने 2-4 दोस्तों को ऐड कर लो और उससे कनेक्ट करो, 1 घंटे डेली बात करो, डिस्कशन करो, किसी भी एक टॉपिक डिसाइड करो और उस पर बोलने की कोशिश करो। तुम देखोगे हिंदी में तुम्हारे पास काफ़ी कुछ आ रहा है, तुम सोच रहे हो कि हाँ मैं इस टॉपिक पे हिंदी में ये चीज़ भी बोल सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, बट जब इंग्लिश में करने का कोशिश करोगे वो चीज़ नहीं होगा, वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ऐसे बोलते ही सीख पाओगे, ये एक ऑप्शन है। अगर ऐसे नहीं होता है तो कस्टमर केयर को कॉल क्या कर सकते हो, कस्टमर केयर से इंग्लिश में बात करो, उससे भी हमारा एक इम्प्रूवमेंट होगा। कस्टमर केयर वाला सब सुनता नहीं है, वो लोग अपना बोलने लग जाता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो सब एक्सक्यूज़ है, कर सकते हो तुम किसी भी अपनी, मान लो तुम जो फ़ोन कंपनी यूज़ करते हो उस पर कॉल करो, पूछ लो। कॉल करते हैं सर तो वो बोलता है कि नहीं पहले आप मेरा पैकेज सुनिए फिर आपसे बात करें सर। अरे ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, बट तुम अपने फ्रेंड्स से तो बात कर सकते हो ना इवनिंग टाइम में या मॉर्निंग ये लोग सर हैं फ्रेंड जिनका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, सब बिहारी में रहते हैं सर। ऐसा नहीं है, आजा तू मेरे पास आ जा।
करो, ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक करा देगा तुम्हारा। Sir, literally, I have started a club for improving the communication skill, but these people haven't joined in that. No, sir. We even don't know about your club, sir. Acha. Yes, sir. Sir, actually, session is recording, sir. अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा इनफॉर्मल रहे यार, इतना फॉर्मल रख के क्या फायदा। सर ये जो है ना सर अतुल ATPLC सर ये पता नहीं हम लोग को फ्री होना ही नहीं देता सर। अतुल लास्ट का सेशन रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, जितना चाहिए था थोड़ा सा इनफॉर्मल कर लो, इतना ज्यादा फॉर्मल करके कुछ